दोस्तों नमस्कार। थोड़ा मैडम का नेट का इश्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं विपुल मकवाना अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से आज की ये ट्रेनिंग मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग सीखने के लिए तैयार है क्या? चैट पे लिखिए। कितने लोग कामयाब बनना चाहते हैं, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, चैट पे लिखिए। कुछ लोग लिखेंगे भी नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ट्राई मारते हैं, होता है तो ठीक है। सोचेंगे तो होगा। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है। सीखने के लिए हर हमेशा दोस्तों 24/7 अपने तैयारी रहना चाहिए, क्योंकि लीडर वही होता है जो कभी एक्सक्यूज नहीं देता है सीखने के लिए। वो 24/7 सीखने के लिए तैयार होता है दोस्तों। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज 26 ईयर से दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। 26 साल हो गए मेरे। उस बिजनेस में आने से पहले मेरा अपना रबर का बिजनेस था, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी। बाई क्वालिफिकेशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। लेकिन सपना कुछ बड़ा था कि भाई अलग कुछ जिंदगी में करना है। और 26 साल पहले दोस्तों इस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं जाना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और आज 26 साल में मेरी सचमुच में समूची जिंदगी बदल चुकी है। कई सपने पूरे हुए हैं। जो देखा था वो तो सपना पूरा हुआ, जो नहीं देखा था वो भी पूरा हुआ है। कई कारें बदली है, कई कंट्रीज घूम के आया हूँ। अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छा सा एक लग्जरियस फ्लैट है, सब कुछ है। और आज डेजो में आते हुए दोस्तों मेरा तकरीबन कुछ 6 साल हो गया है। और आज ब्लू डायमंड हूँ, कंपनी के टॉप अचीवर्स में हूँ दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब कि ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। मैं आपसे ही आया हुआ एक इंसान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर कुछ जबरदस्त क्वालिटी और आपके अंदर नहीं है इसलिए आप कामयाब नहीं। मैं आज आपको वो चीज दिखाने वाला हूं कि मैंने क्या किया, जिसकी बदौलत मैं आज दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब हूं। आपको भी क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है देखो, डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइंट तो हो जाते हैं, डेजो में लोग ज्वाइंट तो हो जाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। जो बेसिक बातें जो होती है, जो करनी चाहिए, वो खुद नहीं करते और डाउन लाइन में भी वो करवाते नहीं है। फिर 2-4 साल अपने तरीके से करते रहते हैं। फिर बोल रहे हैं बहुत कुछ किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन किया क्या वो इंपॉर्टेंट है ना। कुछ भी करने से नहीं होगा, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा। हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन हार्डवर्क भी स्मार्ट वर्क के साथ करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है, ज्वाइंट होने के बाद क्या करना है, तो ये बेसिक क्या है, बेसिक को डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसके ऊपर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम ध्यान से फोकस होकर दोस्तों आज की मीटिंग अटेंड करिए। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, पहले तो कैमरा ऑन कर दीजिए सभी लोग। काफी सारे लोग कैमरा बंद करके मीटिंग अटेंड करते हैं। मैं तो मानता हूं कि कैमरा बंद है मतलब आप मीटिंग में नहीं हो। क्योंकि आधा ध्यान रहता है, नहीं रहता है, बीच में कहीं फीमेली मेंबर के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के हस्बैंड के साथ बात चलती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो पिक्चर के गाने सुनते हैं या कोई हम सीरियल देखते हैं टीवी पे और इस तरह से मीटिंग अटेंड करनी नहीं होती। आप जब पढ़ने के लिए जाते थे तो कैसे पढ़ते थे? एकदम ध्यान से पढ़ते थे ना, कि वहां भी मोबाइल चालू रखते थे? अलाउड था मोबाइल चालू रखना? किसी से बात करना अलाउड होता है क्या क्लासरूम में? तो उसी तरह दोस्तों ये करोड़ों का बिजनेस है। इस बिजनेस को भी आपको सीरियसली लेना चाहिए। और जो लोग सीरियसली लेते हैं ना वही कामयाब बनते हैं। तो आप सब लोग दोस्तों एकदम फोकस हो जाइए। अच्छा, कुछ लोगों को अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है घर पे, जैसे बिजली नहीं है या कुछ बाकी कुछ प्रॉब्लम है कवरेज का, और अपलाइन से परमिशन ली हुई कि सर आज मेरा कैमरा बंद रहेगा लेकिन मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। तो परमिशन लेके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसका मतलब कि आप सीरियस है। कैमरा बंद रख के भी आप सीरियसली सीखना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा ऐसे तो 1% भी लोग नहीं होते जो ऑफलाइन से परमिशन लेते हैं कि सर आज मेरा कैमरा बंद रहेगा लेकिन मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। तो सभी लोग एकदम सीखने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। मैं यहाँ स्क्रीन शेयरिंग से माध्यम से कुछ चीजें आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक क्या है।
कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए? बेटे स्लाइड दिख रहा है मेरा? मेरा दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रहा है? दीपिका मैम, आप जवाब दे सकती हो। दिख रहा है ना? ओके, वेरी गुड। दिख रहा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा देखो, बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक क्या है, क्या बात करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए आपने, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्हाट टू डू फॉर गारंटेड सक्सेस इन डेजोई। मतलब ये आप करते हो ना तो दोस्तों, कामयाबी जो है ना, गारंटेड है। मतलब आप कामयाब बनेंगे ही बनेंगे। जो आज मैं जो बेसिक जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के। देखो, ये बिजनेस जो है ना, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। हमें एक टीम बनानी होती है, टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। तो टीम बिल्डिंग जब आप बनाते हो ना, तो ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला, गेट देम, मतलब लोगों को ज्वाइन करिए। दूसरा है कीप देम, लोगों को बना के रखिए टीम में। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उसको भूल जाते हैं। अरे ज्वाइन करने के बाद ही तो आपका मेन काम स्टार्ट होता है। सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होता है, ज्वाइन करने के बाद उसको एक लीडर बनाना होता है ना। तो कीप देम, उसको बना के रखिए। वो जब कब आपकी टीम में बने रहेंगे लोग, जब वो ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। तो उसको प्रोसेस में डालिए। तीसरा है ग्रो देम, फिर उसको ग्रो करिए। उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो गेट देम, कीप देम एंड ग्रो देम। सिक्स बेसिक क्या है, अगर मैं आपको बात करूं यहां, तो पहले तो 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है मेकिंग लिस्ट। मेकिंग लिस्ट में भी आप ड्रीम लिस्ट बनाइए, पीपल का लिस्ट बनाइए। फिर इन्विटेशन, लोगों को इनवाइट करिए अपॉइंटमेंट लेके। STP, सो द प्लान, प्लान दिखाना है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फिर राइट स्टार्टअप, मतलब ज्वाइंट होने के बाद, मतलब किसी को आपने ज्वाइंट किया किया बिजनेस में, फिर उसके साथ आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट स्टार्टअप। तो ये 6 पॉइंट है बेसिक जो है वो, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम दोस्तों यहाँ बात करेंगे, 6 बेसिक के ऊपर हम बात करेंगे। पहला कौन सा है? प्रोडक्ट यूज। दोस्तों आपको क्या करना है, पहला काम, डेजोई की जो भी प्रोडक्ट है ना, वो आपको सेल्फ इस्तेमाल करना है। देखो, आप अगर समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में हूं, और आप डेजोई की प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब ये है कि आप बिजनेस कर ही नहीं रहे, अपने आप को फंसा रहे हो आप। अभी आप, आपका कोई बिजनेस है, समझो आपका रेस्टोरेंट है, और आपके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए आता हूं, और मैं आपको पूछूंगा कि आपके रेस्टोरेंट में आज आपने कौन सी स्पेशल सब्जी बनाई है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, आज तो क्या ना, मैं बाजू के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था या गई थी। तो मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा क्या? क्या लगता है आपको? तो उसी तरह अगर आप डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो आप डाउनलाइन को बोल ही नहीं पाओगे। वो कॉन्फिडेंस ही अंदर से जनरेट नहीं होगा। और जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है ना, वही बेस्ट प्रमोटर होता है, वही प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाता है। तो पहले क्या करना है आपको, 100% डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और अच्छा, अभी आज हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, अलग अलग सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, होम साइन की प्रोडक्ट्स, जो भी है अपने प्रोडक्ट्स है, उसमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मुझे बताइए कि जो आपके घर में लगने वाली नहीं है। दो चार प्रोडक्ट को छोड़ के, जैसे कि आपके घर में किसी को डायबिटीज नहीं है, तो डायबिटीज नहीं लेना है, लेकिन सिवकथोन तो ले सकते हैं ना, रिजवेरी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन टेबलेट ले सकते हैं, हाई एनर्जी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स तो आपको लेनी ही चाहिए। तो 99% प्रोडक्ट ऐसी है जो हर एक व्यक्ति के घर में लगती है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉशर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, चाय पत्ती, राइस ब्रांड ऑयल, लगता नहीं कि आपके घर में? ईमानदारी से अपने आप को पूछो, क्या ये प्रोडक्ट सब आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या?
अगर नहीं कर रहे हैं ना, बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग करने वाले नहीं है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं ना कि मेरे डाउनलाइन को कहाँ पता है मैं कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, डाउनलाइन सब होशियार होते हैं आपसे भी ज्यादा। वो जब आपके घर आएंगे ना कभी कोई मीटिंग के लिए, फिर आपने चाय पानी नाश्ता दिया, फिर जाएगा वो बाथरूम में हाथ धोने के लिए, फिर वहां देखेगा, अरे ये तो मेरा अपलाइन बोल रहे थे कि हर्बोस्माइल टूथपेस्ट जबरदस्त है, अरे ये तो कुछ दूसरा ही कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये अच्छा होगा हर्बोस्माइल से। फिर वो भी क्या करेगा, नीचे हर्बोस्माइल जबरदस्त और लाएगा दूसरी कंपनी की। क्या हो जाएगा बिजनेस का? बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, समझते हो कि ये डेजोई मेरी कंपनी है, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं, जब तक ये अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप 100% यूजर बनिए। बनिए मतलब इस हर प्रोडक्ट आपके घर में आनी ही चाहिए, इस्तेमाल करनी ही चाहिए। फिर सिबथोन की जरूरत नहीं है, रिशबेरी की जरूरत नहीं है, सभी प्रोडक्ट की जरूरत है भाई। हर हर व्यक्ति को जरूरत है। आज सप्लीमेंट की किसको जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। तो मैं तो बोलता हूँ जरूरत है या नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन अब हम करोड़ों के बिजनेस में है और डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, तो सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे? आप जरा सोचिए, अभी आप 100% यूजर हो, यानी कि 2000 बीवी कर रहे हो, कोर हो, आप लॉयल्टी कर रहे हो, 15 तारीख के पहले लॉयल्टी करना होता है ना। अभी आप लॉयल्टी का बिल मार बना के ग्रुप में डालोगे, क्या मैसेज जाएगा? आपने 2000 बीवी कर दिया कि मैं कोर बन गया हूं, मैंने लॉयल्टी किया हुआ है। नीचे आपके डाउनलाइन के लोग भी क्या करेंगे? वही डुप्लीकेशन हो सकता है ना नीचे। सोचो जरा, सब लोग हर महीने 2 से 15 तारीख के बीच में लॉयल्टी एचयूएस बनने लगे, सब लोग कोर बनने लगे, कितना बिजनेस आएगा आपका? 15 तारीख के पहले ही आपके लाखों नहीं करोड़ों भी आ सकते हैं। अगर आज से आपने उठान लिया ना कि मैं 100% यूजर बनूंगा, हर प्रोडक्ट्स डे जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा, देखो बिजनेस में क्या हो जाएगा आगे जाके। और हम आज डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है, डेजो में हम क्यों है? वही रॉयल्टी इनकम के लिए, कि आपके टीम में जो लोग आएंगे, आपका एक जो नेटवर्क बनेगा, वो हर महीने कुछ ना कुछ परचेस करता रहेगा, उसके ऊपर आपका हर महीने पैसा बनता रहेगा। नए लोग अगर आगे जाके ज्वाइंट भी नहीं हुए ना, समझो कोई महीने, तो भी आपकी इनकम जो है ना, आपका चेक है ना, वो रिवर्स नहीं जाना चाहिए। और एक्चुअल में सही में डायरेक्ट सेलिंग वही है दोस्तों। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद सेल्फ 100% यूजर बनेंगे, खुद 2000 बीवी करेंगे, खुद लॉयल्टी अचीवर्स बनेंगे। करेंगे सभी लोग? चैट पे लिखिए, कितने लोग 2000 बीवी करेंगे, कितने लोग लॉयल्टी अचीवर्स रहेंगे? चैट पे लिखिए। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है लिस्ट। आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। वो लिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, पहले तो आपका ड्रीम लिस्ट या गोल लिस्ट बनाइए, और दूसरा लिस्ट है पीपल लिस्ट। तो अभी पहले समझो, हम देखते हैं ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट अगर आपका बनाते हो या गोल लिस्ट बनाते हो, तो लिस्ट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, एस मतलब स्पेसिफिक। समझो आपका ड्रीम है, आपने ड्रीम का लिस्ट बनाया है, आप जो भी आपको लगता है, 8 8 10 ऐसे 15 ड्रीम जो अभी तक आपकी जिंदगी में पूरे नहीं हुए हैं, उसका लिस्ट बनाइए आप। जो भी आपका ड्रीम है वो मैं नहीं तय कर सकता, या आपके अपलाइन तय नहीं कर सकते कि आपका ये ड्रीम होना चाहिए। वो आपको तय करना है, आपको अंदर से फील होना चाहिए, हाँ मेरा ये मोबाइल होना चाहिए। जो भी आपको लगता है, वो मोबाइल भी आपका सपना हो सकता है, बाइक भी आपका सपना हो सकता है, कार भी सपना हो सकती है, फॉरेन टूर भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी सपना हो सकता है, चैरिटी भी सपना हो सकता है, माँ बाप को 7 धाम की यात्रा करवाना वो भी सपना हो सकता है, बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना है वो भी सपना हो सकता है। जो भी लगता है ना, वो लिस्ट बनाइए। क्या क्या चाहते हो आप डेजोई से, कौन सा सपना आप डेजोई से पूरा करना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट होनी चाहिए मेरे यारो। और जब आप लिस्ट बनाते हो, तो सपना कैसा होना चाहिए? स्पेसिफाई होना चाहिए। क्या चाहिए आपको? कार चाहिए? कौन सी कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, पूरा स्पेसिफाई करिए। फिर एम मतलब मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मुझे डेजोई से लाखों रुपया कमाने हैं। मेजरेबल, 1 लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, अगले महीने 10,000 कमाना है, कितना? लाखों मतलब क्या?
1 लाख को भी लाखों बोल सकते हैं, और 1000 लाख है उसको भी लाखों रुपए बोल सकते हैं आप। वो मेजरेबल होना चाहिए, कितना एग्जैक्टली वो स्पेसिफाई करिए, और मेजरेबल होना चाहिए वो। फिर ए मतलब अचीवेबल होना चाहिए आपका वो ड्रीम। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइंट हो गए अगले महीने में मर्सिडीज ले लूंगा। अचीवेबल तो चाहिए ना। अब अगले महीने मर्सिडीज नहीं आएगी, मर्सिडीज जरूर आ सकती है आपकी, लेकिन ऑफलाइन के साथ बैठ के आप उसका डेट डिसाइड करना पड़ेगा, तो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बराबर, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। चांद तारे तोड़ के आप नहीं ला सकते, तो अचीवेबल भी होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, वास्तवतावादी होना चाहिए। तो टी मतलब टाइम बाउंड, उसको डेट देना भी जरूरी है आपके सपने को। ऐसा नहीं कि एक न एक दिन मेरी कार आएगी। मतलब कई बार अपलाइन पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, बोले कार लेना है, कब लेना है? नहीं सर मुझे लेना है, जरूर लेना, मैं एक दिन तो पक्का लूंगा। हाँ, तो एक दिन कभी एक न दिन वो कभी आता नहीं है, वो डेट देना पड़ता है। जब डेट देते हो तो क्या होता है, इमरजेंसी लग जाती है। आपको पता चलता है कि मुझे ये तारीख को मेरा ये सपना पूरा करना है, ये तारीख को मुझे ये मतलब 50,000 का चेक चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 5 लाख का चाहिए, ये तारीख को मुझे कार लेनी है, मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, जो भी आपको लगता है। लेकिन उसका आपके सपनों को डेट देना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो ये आपका सपना कैसा होना चाहिए, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। और दूसरा लिस्ट क्या करना है, उसमें भी ड्रीम में भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए, शॉर्ट टर्म ग्लो होना चाहिए, 1 महीने से 1 साल का। मैं तो बोलता हूं 1 महीने का नहीं, एवरी वीक का होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी वीकली पे चला गया है ना। हमारा वीक गुरुवार से बुधवार का होता है। आज कौन सा डे है? आज आपको पता है ना, क्लोजिंग है, कि भूल गए हो? तो ये हर वीक का आपका एक गोल होना चाहिए कि ये वीक में मेरा इतना चेक होगा, ये वीक में मैं ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड अचीव करूंगा, ये क्लब अचीव करूंगा या करूंगी। फिर महीने का गोल बनाइए, ईयर का गोल बनाइए। तो मिड टर्म गोल होना चाहिए 1 ईयर से 2 ईयर का। फिर लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए 2 से 5 साल का, कि 2 से 5 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं डेजवे में। कौन सा सपना आप पूरा करोगे 2 से 5 साल में? कौन सा आपका रैंक होगा? कौन सा लाइफ टाइम रिवॉर्ड आप अचीव करोगे? कौन से ऐसे ड्रीम है जो 2-5 साल में आप पूरे करने वाले हो? तो ये 3 टाइप्स के आप इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। देखो दोस्तों, अगर ये आप नहीं करते हो ना, ऑन पेपर लिखते नहीं हो ना डायरी पे, तो नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए डेजोई से, तो वो एक्शन होगी ही नहीं। आप रास्ता भटक जाओगे, फिर आप छोटे छोटे प्रॉब्लम में अटक जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, सभी बिजनेस में और खास करके डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं ना, डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए कंपनियां बदलते हैं, इसलिए बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका सपना ही नहीं होता है, या सपना छोटा होता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम बड़ा लगने लगता है। फिर मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी डाउनलाइन ने मेरे साथ ऐसा किया, कंपनी ने ऐसा किया। फिर ऐसे ऐसे कारण, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ढूंढ के निकालते हैं ना कहीं से भी, अपनी दिमाग की पैदाइश से। फिर उसको प्रॉब्लम बड़ा लगने लगता है, फिर वो कंपनी बदल देते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं। क्योंकि सपना छोटा था, इसलिए प्रॉब्लम बड़ा लगने लगा। फिर फोकस कहाँ है, प्रॉब्लम पे है, फोकस ड्रीम पे नहीं रहता है। तो अगर आप लिखते हो ना, आपको पता होगा ना कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, ये ड्रीम मेरा पूरा करना है, मुझे गोल अचीव करना है, तो फिर प्रॉब्लम छोटा होने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर पीपल लिस्ट बनाना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें क्या करना है, लोगों को तो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है ना, तो वो लिस्ट होना चाहिए ऑन पेपर। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि मोबाइल में है ना अपना, मोबाइल पे नहीं चलता है, ऑन पेपर चाहिए। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक नहीं होगा, वो आप भूल जाओगे कि किसको इनविटेशन दिया था, किसको प्लान दिखाया, किसका फॉलोअप करना है। ऑन पेपर होगा ना तो प्रॉपर वो आप उसका बराबर प्लान भी दिखा सकते हो और उसका फॉलोअप भी कर सकते हो। तो शादी हमारे घर में होती है तो वहां लिस्ट बनाते हैं कि नहीं? बनाते कि नहीं है आप सब लोग? घर में बहन की शादी है, भाई की है, किसी की भी शादी है, बेटी की शादी है, तो लिस्ट बनाते हैं ना वहां। अरे किसको बुलाना है उसकी भी लिस्ट बनती है, किसको नहीं बुलाना उसकी भी बनती है, कि उसने हमको नहीं बुलाया था, हमें भी उसको नहीं बुलाना है। अभी अभी शादी
कोई बड़ा काम है क्या? और शादी करके कोई ऐसा कामयाब बन गया, उसकी जिंदगी बदल गई, ऐसा है क्या कोई यहाँ? ऐसा होता है कि शादी करने के बाद एकदम जबरदस्त जिंदगी बदल जाती है? जिंदगी कई लोगों की बर्बाद होते हुए मैंने देखी है। फिर भी वहां सीरियसली लिस्ट बनती है, और ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है, और यहाँ लिस्ट लोग नहीं बनाते हैं, इसलिए कामयाब नहीं बनते हैं। और कुछ लोग लिस्ट बनाते तो भी क्या करते हैं, ऐसे प्रीजज करते हैं, ये करेगा ये नहीं करेगा। प्रीजज मत करिए, जिसको भी जानते हैं उसकी लिस्ट में नाम लिखिए। शादी होती है घर पे, कितने लोगों की लिस्ट बनती है? 400-500 लोगों की लिस्ट बनती है कि नहीं? होती है उतनी की। तो यहाँ डेजो में जब बिजनेस में लिस्ट बनाने जाए तो कितने लोगों की बनती है? 25-50 लोगों की लोग लिस्ट बनाते हैं। ऐसे प्रीजज करते, ये करेगा वो नहीं करेगा। अरे प्रीजज मत करिए, जो कर सामने वाला आदमी करेगा ये नहीं करेगा, उसका डिसीजन लेने का हमको राइट नहीं है। वो डिसाइड करेगा उसको करना है कि नहीं करना है। हमारा काम क्या है, उसका नाम लिस्ट में लिखना। शादी की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें प्रीजज करते हैं क्या, ये शादी में नहीं आएगा चलो उसको इनवाइट नहीं करना है, करते हैं ना? उल्टा क्या करते हैं, उसको और जो मतलब ज्यादा उसको ये बोलते हैं नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा शादी में। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला जो है ना, उससे आपकी लिस्ट बड़ी बन सकती है। अगर कोई सोच रहा है ना कि मेरे तो कॉन्टेक्ट ज्यादा है ही नहीं, मेरा तो लिस्ट छोटा है, मैं आपको यहाँ गारंटी के साथ दोस्तों बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला पे अगर आप जाएंगे ना, आपकी 500-1000 लोगों की लिस्ट आराम से बन सकती है। मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। फ्रेंड्स मतलब क्या है, एफ मतलब फ्रेंड्स, आपके जो भी दोस्त है उसका नाम लिखिए। उसमें आपका खास दोस्त भी आ जाएगा और दूर का दोस्त भी आ जाएगा। जितने भी आपके दोस्त है सभी का नाम लिखिए। दोस्त रहते हैं ना 25-50, मतलब दोस्त मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम आपका लंगोटिया दोस्त होना चाहिए। अरे दोस्त मतलब कहीं भी पहचान होगी दोस्त, उसका नाम लिख सकते हो आप। फिर आर मतलब रिलेटिव्स, आपके जो भी रिश्तेदार, आपकी जो बीवी है या आपका हस्बैंड है, उनके साइड के भी तो रिश्तेदार का नाम लिखना है। या आपके साले के साला का नाम भी लिख सकते हैं। आपके जीजा जी, जीजा का भी आपका रिश्तेदारी तो है ना वो। लोग लेकिन लिखते नहीं है वो। तो रिलेटिव्स कितने होते हैं रिलेटिव्स? रिलेटिव्स ही हो जाएंगे 200-300 ऐसे ही। फिर आई मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब आपने जहां भी पढ़ाई की है वहां जो आपके उस समय के स्कूल के कॉलेज के जो भी आपके कलीग्स है या जो भी आपके टीचर्स थे प्रिंसिपल थे, तो उसके जो रिलेटेड जो लोग उसका नाम लिखना है। ई मतलब एम्प्लॉय, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट में लोग आते हैं, या जॉब कर रहे हैं वहां आपके साथ जो भी लोग जॉब करते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। कितने लोग रहते हैं, अब जॉब कर रहे हैं तो वहां भी फैक्ट्री या कुछ तो भी कंपनी है कोई भी, तो वहां भी 25-50 लोग रहते हैं ना। या आपका खुद का बिजनेस है तो वहां भी कस्टमर आते हैं, या कहीं वो माल परचेस करते हैं, तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी आपके लोग रहते हैं वहां आप उसका नाम लिख सकते हैं, एम्प्लॉय। फिर एन मतलब नेबर, आपके पड़ोसी। आप जहां रहते हैं तो आपके आजू बाजू में पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते, या जंगल में रहते हैं, उसमें नजदीक का पड़ोसी दूर का पड़ोसी ऐसा नहीं होता। आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके घर से 10वां घर है ना, वो भी पड़ोसी ही कहलाता है। या आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में 50 फ्लैट है समझो, अपार्टमेंट में 50 ऐसे फ्लैट है, तो वो सब 50 के 50 आपके पड़ोसी है। 100 है तो 100 के 100 पड़ोसी है। ऐसा नहीं कि वो मैं जिस विंग में रहता हूँ वही मेरे पड़ोसी। अरे वो जो अपार्टमेंट है वह दूसरी विंग भी रहती है तो वो भी आपके पड़ोसी ही है। डी मतलब डॉक्टर, कई डॉक्टर्स को भी आप जानते होंगे, बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो भी 2-5 डॉक्टर्स रहते हैं। और एस मतलब लास्ट, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर में कौन आता है, कौन आता है स्ट्रेंजर में? भारत का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। आप जानते हैं कि 140 करोड़ लोगों को, तो वो आपके लिए अजनबी है ना, स्ट्रेंजर है। तो अभी जो आपने लिस्ट बनाई ना समझो 500 लोगों की, तो 140 करोड़ माइनस 500, वो एस में आ जाएंगे सब लोग। क्योंकि उसको आप जानते नहीं है। या 140 करोड़ माइनस 1000, वो स्ट्रेंजर आपके सब।
तो स्ट्रेंजर को कैसे आप लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो? उसके लिए 3 फीट रूल्स है। वो पूरा एक एक 2 घंटे का पूरा सेशन रहता है 3 फीट रूल, कि कैसे आपके 3 फीट के अंदर कोई आता है उसको आप बिजनेस की बात कर सकते हो, वहां कार्ड आपका एक्सचेंज कर सकते हो, उसका आप नंबर ले सकते हो। उसका भी एक टेक्निक है। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप मार्केट में कुछ परचेस करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, या कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी आप फ्लाइट में जा रहे हैं, जैसे घर से बाहर कदम रखते हो ना, और जो लोग आपको आजू बाजू में कहीं भी मिलते दिखाई देते हैं ना, तो उसमें आपको आपकी फ्रंट लाइन नजर आनी चाहिए, उसमें आपको आपका बिजनेस दिखना चाहिए। तब जाके आप एकदम एक्चुअल में सही बिजनेसमैन हो। उसमें अगर आपकी मास्टरी आ गई ना 3 फीट रूल में, स्ट्रेंजर को प्लान दिखाना, स्ट्रेंजर को ज्वाइंट करना, उसके अंदर आपकी मास्टरी आ गई ना, तो देखो आपका बिजनेस जो है ना इतना जबरदस्त बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा ना, ऐसा जबरदस्त काम होगा। तो अभी लिस्ट बनाओ, तो यहाँ 250 लिखा, लेकिन मैं आपको कहूंगा दोस्तों 500 की लिस्ट तो आराम से बनती है, आराम से मिनिमम 500 की बनती है, मैं आपको बोलूंगा। क्या लिस्ट बनाओ तो एक डायरी ले लो स्पेशली, स्पेशली एक डायरी होनी चाहिए स्पेशली पीपल लिस्ट के लिए, उसमें दूसरा कुछ मत लिखो। उसमें नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, मतलब कौन से सिटी से है, वो प्रोफेशन क्या है, उसका बिजनेस है, जॉब है, क्या है। अभी देखो, अब जब लिस्ट बनाओ तो उसमें भी मैं कहूंगा आप सिटी वाइज बनाओगे ना, तो और काम करने के लिए आपको आसान होगा। जो भी सिटी में आपके कॉन्टेक्ट है सिटी वाइज बनाइए, ताकि उस सिटी में कहीं मीटिंग है तो आपको उसको इनवाइट करने के लिए आसान हो जाएगा। तो सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, और उसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि समझो आप लिस्ट बनाया, फिर आपने उसको प्लान दिखाया, अभी वो ज्वाइंट हो गया और काम करना चाहता है, एक्टिव है, तो उसमें ए लिखिए। नॉट एक्टिव, मतलब ज्वाइंट हो गया है, वो काम करना नहीं चाहता है या नहीं कर रहा है, तो उसमें नॉट एक्टिव लिखिए कैटेगरी में। और सी है नेगेटिव, मतलब प्लान दिखाया, ज्वाइंट नहीं हुआ, उसको कंज्यूमर बनाइए। तो एक कैटेगरी में फॉलोअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस कॉलम का, कि अभी समझो आपने किसी को इनवाइट किया और उसने बोला कि नहीं अभी तो मैं 1 वीक तो फ्री नहीं हूं, मैं मेरी बहन की शादी में बिजी हूं, तो क्या लिखना है आपको? उसे बोलो कि तो फिर कौन से डेट को मैं आपको कॉल करूं, तो फिर कैटेगरी में लिख लो इंटू ब्रैकेट वहां, कि वो 1 वीक के बाद मुझे उसको फोन करना है, वहां लिख सकते हैं आप डिटेल से। तो क्या करना है, इस तरह से ऑन पेपर आपको लिस्ट बनाना है। जितना आप ऑन पेपर लिखोगे ना हर चीज, उतना आप बिजनेस को लेके एकदम क्लियर रहोगे। तीसरा पॉइंट कौन सा है बेसिक का? उसमें है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट विथ एडिफिकेशन। लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, आपने जो लिस्ट बनाई उसका, उसको इनवाइट करिए। पर्सनल मिल के इनवाइट कर सकते हैं, फोन पे इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनविटेशन देते हो विथ एडिफिकेशन, एडिफाई करके इनवाइट करना है। एडिफाई करना मतलब क्या है, कि अभी समझो आपके घर में आपने होम मीटिंग लगाई है, आपके अपलाइन मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं, तो आपका इनविटेशन एकदम प्रॉपर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ज्यादा फोन पे बोलने की जरूरत नहीं है। एक जबरदस्त बिजनेस है, आप कर सकते हो, ऐसा बिजनेस है। और हमारा एक ग्रेट लीडर है जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदली है, ऐसे हमारे जबरदस्त साहब है, वो दिखाने के लिए आ रहे हैं। वो पूछेगा कौन सा बिजनेस है, कौन सी कंपनी है, तो बोला अरे साहब आके दिखाएंगे, अभी मैं आपको कुछ बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत कुछ डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी रखते हैं ना, तो पूछेगा अच्छा ये कंपनी है क्या, वो कंपनी है क्या, तो हमको ऐसा लगता है कि उसको सब आइडिया है। अरे उसको कुछ मालूम नहीं है। अगर वो मालूम होता ना तो डायरेक्ट सेलिंग में वो कामयाब होता था। उसको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, कि अरे दोस्त एक बार तू देखने के लिए आ जा, ऐसे ऐसे उसमें कुछ उसका भी हिंट दे सकते हो। वहां ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन होने वाला है ना, तूने जिंदगी में देखा नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरा फैमिली मेडिसिन फ्री रहे, तो तेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से वो जो केस टू केस इन्विटेशन होता है। देखो, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो हर महीने 25-50 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, उसे हम नहीं बोल सकते कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तो उसको हेल्थ को रिलेटेड इन्विटेशन देना होता है। तो केस टू केस इन्विटेशन होता है, लेकिन आपको
ज्यादा उसको बताना नहीं है कुछ। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे ना, उसमें सिबकथोन भी है ना, रिच वेरी है ना, बाइनरी प्लान है ना, 2 मेंबर ज्वाइन करना है ना, ये है ना, वो है ना फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं आता हूँ। वो नहीं आएगा क्योंकि उसको सब आइडिया आ गया अभी। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है उसके जैसा ही होगा। पहले मैं एक बार ऐसी कंपनी की मीटिंग में गया था। फिर हम बोलते हैं साहब लोगों को इनवाइट किया लेकिन कोई आया ही नहीं। अरे कोई कैसे आएगा, आप सब कुछ बता देंगे तो। अभी शादी का इनविटेशन होता है तो कैसे देते हैं हम? सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना, ये तारीख को यहाँ इतने बजे शादी है इस मुहूर्त पे, और आपको पहुंच जाना है। फिर वो अगर बोलते हैं कि नहीं चाय पी के जाइए तो हम क्या बोलते हैं, नहीं और भी कार्ड बांटना है, नहीं बाद में चाय पीते हैं। या पूरा वहां सब बता देते हैं कि ऐसे लड्डू होंगे और इस तरह से शादी होने वाली है। जो ब्राह्मण है उसको भी घर पे लेके जाएंगे, फिर वहां भी मंत्रोच्चार कर देंगे। वो दूल्हा दुल्हन को भी लेके जाएंगे, वहां घर पे फेरे लगा देंगे। ऐसा करते ही क्या? और ऐसा करेगा, ऐसा करेंगे आप तो शादी में आएगा क्या वो? तो इन्विटेशन आपका शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और एडिफिकेशन के साथ मेरे यारो। एडिफिकेशन जो है ना, हमारे बिजनेस का जबरदस्त पावरफुल हथियार है। अगर आपने उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, ये बिजनेस आसान हो जाएगा। लोग एडिफिकेशन में कंजूसाई करते हैं। एडिफिकेशन किसका करना है? डेजोई का। एक जबरदस्त कंपनी है, प्रोडक्ट का एडिफाई करिए। ऐसी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट है जो डॉक्टर साइंटिस्टों के द्वारा रिसर्च करके बनाई जाती है। आपको ऐसी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपलाइन का एडिफिकेशन। लोग अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हैं। आप नहीं करोगे ना अपलाइन का एडिफिकेशन, सेम आपके नीचे डुप्लीकेशन होगा। आपके डाउनलाइन का लोग भी आपको भाव नहीं देंगे। और अपलाइन का एडिफिकेशन किसके लिए करना है? अपलाइन के लिए नहीं करना है, हमारे लिए करना है, हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए करना है। और एक्टिव अपलाइन की मैं बात कर रहा हूं, सब अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही अपलाइन, जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग अपलाइन है ना, वैसे अपलाइन को एडिफाई करना है। जो अपलाइन आपके घर पे प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, या आपके व्यक्ति को जो आपका वन टू वन करने के लिए आपके अपलाइन आ रहे हैं, तो जब अपलाइन को आप मिलवाते हैं ना आपके प्रोस्पेक्ट से, तो प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन मत करिए। कुछ लोग प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपलाइन के सामने। साहब देखो ये मेरे अंकल है, ये मेरा दोस्त है, साहब उन्होंने कई कंपनी में काम किया है, यार इतना उसको इतना अनुभव है ना, अगर वो आ गया ना साहब, जिंदगी बन जाएगी आपकी। अपलाइन को बोल रहे हैं आपकी जिंदगी बन जाएगी, और अपलाइन की तो ऑलरेडी बन चुकी है या बन जाएगी। कभी गलती मत करना, प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन अपलाइन के सामने जिंदगी में मत करिए। लेकिन अपलाइन को एडिफाई करिए प्रोस्पेक्ट के सामने। आपके जो भी दोस्त है, रिश्तेदार, उसको बोलिए देखो हमारे एक ग्रेट अपलाइन है, कई लोगों की जिंदगी बदली है। आप आज नसीबदार है कि ऐसे अपलाइन, ऐसे हमारे लीडर का आज आपको टाइम मिला है, उसके माध्यम से आपको आज बिजनेस देखने का मौका मिल रहा है। क्लियर? तो इनवाइट करना है एडिफिकेशन के साथ। फिर चौथा जो उसमें पॉइंट है बेसिक में, वो है सो द प्लान विथ 100% प्रिपरेशन। 100% प्रिपरेशन के साथ, आपको तैयारी के साथ आपको प्लान दिखाना है। आप एकदम प्रोफेशनल एज अ बिजनेसमैन लगने चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं। टी शर्ट पहना है, पाँव में चप्पल है, 15 दिन से सेविंग नहीं किया है। अरे एकदम अप टू डेट बन के जाइए ना। परफ्यूम परफ्यूम मार के, क्लीन सेव करके, ब्लेजर ब्लेजर भी मार के जाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े तो होने चाहिए ना, सामने वालों को लगना चाहिए ना कि हाँ एक बिजनेसमैन नहीं है। तो प्लान दिखाना है। अभी जब प्लान आप यहाँ दिखा रहे हो, तो आपको कैसे प्लान दिखाना है वो इंपॉर्टेंट है। हाउ टू शो द प्लान सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली आपको प्लान दिखाना है। तो कौन सी बात आपको यहां ध्यान रखनी है? पहले तो जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपका इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपके बारे में बताइए, उनके बारे में जानकारी लीजिए। अच्छा आप क्या करते हो, नौकरी करते हो, अच्छा कहाँ करते हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छा कौन सा बिजनेस है। तो क्या होगा, आपको कुछ बातें इसमें पता चलेगी कि हाँ उसको इस चीज की जरूरत है। तो उसी एंगल से उसको प्लान दिखा सकते हो। सभी लोगों को सेम एंगल से प्लान नहीं दिखाना होता है। अभी समझो किसी के घर में ज्यादा लोग बीमार है, तो उस एंगल से उसको प्लान दिखाइए। अगर समझो कोई महीने का 5 लाख कमा रहा है लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, तो उसको बोल सकते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा।
तो व्यक्ति कैसा है सामने, प्रोस्पेक्ट कैसा है ना, उसके आधार से आपको प्लान दिखाना होता है। फिर आप प्लान दिखाओ तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताइए, कितने पुरानी कंपनी है, हजारों करोड़ का ग्रुप है, 60 साल पुरानी कंपनी है, 400 एकड़ में फैक्ट्री है, सब बात बता सकते हैं। कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। घर घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचाने का कंपनी का मिशन है। भारत के हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सब आत्मनिर्भर बनने चाहिए, उस मिशन पे कंपनी काम कर रही है। फिर हेल्थ एंड वेल्थ का डाटा आपके पास होगा तो उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आज हमारे देश में, अगर आपके पास कुछ डेटा है तो बोल सकते हैं कि आज हमारे भारत जो है कैंसर का हब बन चुका है, डायबिटीज का हब बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हमारे देश में है, कैंसर के पेशेंट हमारे देश में है। उस हिसाब से अगर डेटा है तो उस हिसाब से बात कर सकते हैं। वेल्थ को लेकर आपके पास डेटा है तो बात कर सकते हैं कि आज हमारे भारत में लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। और अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आने वाले 5 साल में अगर आपको ठीक तरह से ढंग से भी जिंदगी गुजारनी है तो आपको पर मंथ कितना रुपया चाहिए, तो आपके पास वो क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है, तो यहाँ आप कमा सकते हो, तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। फिर उसको सॉल्यूशन देना है डेजो के माध्यम से, कैसे आप ये सब कर सकते हो। फिर ऑल प्रोडक्ट्स एंड सो ऑल प्रोडक्ट्स एंड कैटलॉग, मतलब सभी प्रोडक्ट समझो आपके पास नहीं है, वन टू वन दिखा रहे हैं, तो प्रोडक्ट फिजिकल नहीं है लेकिन आप कैटलॉग में तो दिखा सकते हो ना। एक ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में बात बात करिए। प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना ही चाहिए। अगर प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है तो आप क्या दिखाओगे उसे, उसको भरोसा ही नहीं आएगा। प्रोडक्ट कैटलॉग में कंपनी के बारे में भी है ना, कंपनी के फैक्ट्रीज के फोटोज, एमडी सर के बारे में है हमारे, सब काफी सारी डिटेल है। तो जब आप दिखाते हो तो उसको विश्वास बढ़ता है। तो प्रोडक्ट कैटलॉग सबके पास चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, नहीं है ना बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि प्लान भी दिखाना है तो मैं तो बोलता हूँ आपके पास वो जो पीपीटी है ना प्लान की, उसकी एक फाइल बना लीजिए, कलर जेरोक्स निकालिए, एक फोल्डर फाइल बनाइए या स्पाइरल कर लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग। 500-700 रुपए में वो फाइल बन जाती है, कलर जेरोक्स अगर आप करते हैं तो। वो 60-70-80 वो पेज होते हैं, उसके कलर जेरोक्स करिए। फिर प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। तो क्या होगा, प्लान दिखाना एकदम आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ये मटेरियल है ही नहीं, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, तो आप क्या दिखाओगे लोगों को, ज्वाइनिंग नहीं आएगा। और ये 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूं आपको, तो करोड़ों का बिजनेस है। हर महीने आपको लाखों कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे आप, फिर आप बिजनेसमैन ही नहीं है। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका वो कर्तव्य, आपकी वो फर्ज बनती है। आप किसी को भी ज्वाइन करते हो ना, पहला काम आपको क्या करना है, उसके पास फाइल होनी चाहिए प्लान दिखाने के लिए। उसके पास एक बैग होनी चाहिए डेजोई की, प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, सब बिजनेस सपोर्ट मटेरियल उसके पास होने चाहिए। तब जाके आप एक पूरा प्रॉपर प्लान दिखा सकते हो सिस्टमेटिकली। फिर सो द करियर प्लान, वो प्लान कैसे दिखाना है, क्या क्या दिखाना है आपको, वो अगर देखते हैं यहाँ, आपको थोड़ा हाईलाइट करना है प्लान को इनकम के बारे में। पहले हाउ टू क्रिएट एक्टिवेशन आईडी, मतलब आपको आईडी एक्टिवेट करना है, आपको ज्वाइंट होना है, तो आप ऑप्शन दिखाओ। 2500 बीवी से 10,000 बीवी तक अलग अलग जो भी अपना पैकेज है वो दिखा सकते हैं, या ओपन चॉइस से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करिए। फिर आप इंट्रोड्यूसर इनकम के बारे में बताइए, मैचिंग इनकम के बारे में बताइए, जो 10% मैचिंग इनकम मिलती है। मेंटरशिप इनकम जो 50% है उसके बारे में बताइए। वो फाइल आपके पास होगी ना, तो उसमें सारी बातें हैं ये। रिटेल प्रॉफिट के बारे में बताइए कि आप रिटेल प्रॉफिट भी इतना जबरदस्त है कि आप प्रोडक्ट बेच के भी अगर चाहे तो 2, 5, 10 हजार कमाना चाहे तो कमा सकते हो। फिर आप रिपर्चेज ऑफर जो चलती रहती है कंपनी की, आज अभी ऑफर चल रही है ना, आपको पता है ना, 8 तारीख को ऑफर खत्म हो रही है, उसके बारे में बताइए। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताइए कि 4 महीना परचेजिंग करेंगे, 5 महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेगी आपको। फिर लाइफ टाइम रिवॉर्ड जो है अपना 100 करोड़ का, उसके बारे में डिटेल से बताइए। वो फाइल में है, वो पीपीटी में सब कुछ है। फिर टूर ऑफर, जैसे अलग अलग टूर चलती रहती है, जैसे कि आज आखिरी दिन है बॉम्बे गोवा क्रूज ऑफर का, और कल जाके अभी और भी बढ़िया कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, सब तैयार हो जाइए। जबरदस्त और कुछ डिक्लेरेशन होने वाले हैं, बहुत बढ़िया डिक्लेरेशन होने वाले हैं कल परसों। फिर जो भी रैंक है अलग अलग, वो सब रैंक के बारे में बताइए। सब जो भी स्टार एजुकेटिव से लेके क्राउन तक जो भी रैंक है उसके बारे में बात करिए। ये
जो पीपीटी है ना आपका फाइल, उसमें सारी बातें हैं, तो इसलिए आपके पास ये होना चाहिए। तो प्लान दिखाना क्या है ना, आपको आसान हो जाएगा, ज्यादा आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्लान जो है ना, आपको अगर आप होम मीटिंग है तो मैक्सिमम 45 मिनट में खत्म हो जाता है। अगर वन टू वन प्लान दिखा रहे हैं ना तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। वन टू वन में ज्यादा बात नहीं करना होता है, ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं होती है। वन टू वन में फॉलोअप के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके कुछ सवाल है ना, उसको जवाब देना है आपको, उसके लिए और आधा घंटा लग सकता है। तो अगर वन टू वन किसी को प्लान दिखा रहे हो ना तो 15-20 मिनट में आसानी से आप वो प्लान दिखा सकते हो। लेकिन होम मीटिंग में खड़े होकर प्लान दिखाएंगे तो 45 मिनट लगते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम मत लो। मैंने देखा है कि लोग वन टू वन प्लान एक एक दो दो घंटे का दिखाते हैं, और सामने वाला आदमी पक जाएगा। उसको अच्छा भी लगेगा ना तो ज्वाइन नहीं होगा, वो सोचेगा मुझे भी 1-2 घंटे का प्लान दिखाना पड़ेगा। देखो, हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसको हम नॉलेज देने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। नॉलेज देने की कोशिश मत करो। अरे थोड़ा बहुत दिखाने के बाद अगर वो बोल रहा है ना, चलो मुझे ज्वाइंट होना है, तो ऐसा मत बोलो कि नहीं पहले देख लो, पहले देख लो बाद में ज्वाइंट होना। पहले उसका आईडी लगा लो, बाद में उसको नॉलेज देते रहो। कुछ लोग को नॉलेज देने के इतना मतलब वो होता है ना, पता नहीं क्या उसको होता है कि नॉलेज ही देते रहते, बात करते थे ब्ला 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 ब्ला, सामने वाला आदमी पक जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद जो रिजल्ट नहीं आता ना, उसके पीछे का कारण भी वही है। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ना, वो आपको पता होना चाहिए। सब कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं होती है, वो ज्वाइंट होने के बाद दिखाना होता है काफी सारी बातें। फिर पांचवा क्या है, फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स। देखो, प्लान से लोग ज्वाइंट नहीं होते हैं, ज्वाइंट होते हैं फॉलो अप से। कितना भी प्लान दिखा देंगे आप, फॉलो अप नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं आएगा। और ये बिजनेस भी लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसका 24 से 48 घंटे में, 24 to 48 आवर्स में फॉलोअप करेंगे, 20-25 ज्वाइनिंग आ सकता है। अगर बढ़िया तरीके से फॉलोअप करेंगे और आपको एक मास्टरी आ गई प्लान दिखाने में, फॉलोअप करने में, तो हो सकता है वो रेशियो बढ़ भी सकता है। लेकिन 20-25 ज्वाइनिंग तो आ ही सकता है, 20 ज्वाइनिंग तो 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 ज्वाइनिंग आएगा। और जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर है, डायरेक्ट फ्रंटलाइन ज्यादा है, तो आपको मेंटरशिप तो मिलेगा ना 50%। तो क्या करना है, ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करना है डायरेक्ट। और मेंटरशिप की इनकम ही वही तो अनलिमिटेड इनकम है। तो क्या करना है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब क्या होता है पता है क्या? फॉलोअप मतलब उसको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करनी है। अभी देखो, आपने प्लान दिखा दिया तो 70-80% तो उसका डिसीजन हो चुका है। उसने देखा कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा डाउट क्या है मन में, मेरे से होगा नहीं होगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत डाउट रहता है। वो डाउट को आपको क्लियर करना होता है, उसको थोड़ा विश्वास दिलाना होता है। फॉलो मतलब विश्वास दिलाना होता है कि मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करेंगे। जब आप उसे विश्वास दिलाते हो ना, तो फिर उसका जो 70% जो डिसीजन था ना, वो 100% हो जाता है। तो 24 to 48 आवर्स तक क्या है ना, उसको याद रहता है जो आपने उसको बताया वो। फिर टाइम निकल जाता है ना, तो आदमी वो भूल जाता है उसने क्या देखा था। तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोअप एकदम आपको स्ट्रांगली फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब वो भीख मांगने वाली बात नहीं होती है। कॉन्फिडेंस के साथ फॉलोअप करना है, कॉन्फिडेंस के साथ उसको पैसा मांगना है। पहले तो आपको ये आपके दिमाग में डालना पड़ेगा कि मैं उससे पैसा मांग रहा हूं ना ज्वाइनिंग का, तो मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं उसके लिए मांग रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति के लिए मांग रहा हूं। वो जब आएगा बिजनेस में ना, तो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जब आपके मन में सोच होगी ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ पैसा मांग सकते हो। समझ में आई बात? तो क्या करना है, फॉलोअप करना है एकदम स्ट्रांगली 24 to 48 आवर्स में। फॉलोअप आप करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग ज्वाइंट नहीं होंगे। जो ज्वाइंट नहीं होते हैं, तो उसको क्या करना है, उससे लिस्ट ले लो। वो समझो बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना है, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है तेरे को नहीं करना है ना, एक काम कर, कुछ तेरे दोस्त है ना या कुछ पहचान वाले हैं, आज तुझे लगता है ना कैसे हाँ ये कर सकता है, ऐसे मुझे 5-10 लोगों का नाम नंबर दे दे। उससे नाम नंबर ले लो। फिर उसके रेफरेंस से वो जो उन्होंने नाम दिया उससे अपॉइंटमेंट लेके प्लान दिखाओ।
और ना बोलता है उसको कस्टमर बना सकते हो आप। प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। मुझे बोलिए ठीक है तुझे बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है डेली यूज की प्रोडक्ट है, ये सिबकथोन है, रिचबेरी, बहुत जरूरी है तेरे परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। वो लोगों की क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है। अभी आपने किसको बिजनेस दिखाया, उसने उससे आपने 16,000 रुपये मांगा, 16,000 ज्वाइनिंग का। वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोचता हूं देखता हूं, तो उसको नहीं करना है। फिर आप बोलेंगे आपके बैग में कुछ प्रोडक्ट्स है, सैंपल प्रोडक्ट, और आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं अभी तुझे बिजनेस नहीं करना है ना, ठीक है, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, ये तुलसी है, टूथब्रश है, सैनिटरी नेपकिन, ऐसे कुछ बैग में प्रोडक्ट रखिए। तो बोले एक बार एक काम करिए, प्रोडक्ट तू परचेस कर ले, एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, वैसे भी तेरे घर में प्रोडक्ट तो इस्तेमाल होती है ना, एक बार डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, तू डेजो की प्रोडक्ट का दीवाना हो जाएगा। उसको कस्टमर बना दीजिए, क्योंकि देखो कस्टमर बनेगा ना तो कल जाके वो बिजनेस में ज्वाइन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो ना बोलता है ना उसको क्या करना है, उससे आप कुछ लोगों का लिस्ट ले लीजिए और उसको कस्टमर बनाइए। और जो ज्वाइन हो गया, वो बोले कि मुझे करना है, आपने उसका आईडी लगा ले लिया, ज्वाइन हो गया वो, तो ज्वाइन होने के बाद क्या करना है, छठवा और लास्ट जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइट स्टार्टअप। लोग क्या करते हैं ज्वाइन होने के बाद उसको भूल जाते हैं। हाँ, हो ज्वाइन हो गया बस अपना काम खत्म हो गया, अरे काम खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, काम शुरू हुआ है। किसी को ज्वाइन करते हो ना उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, खत्म नहीं होता है। तो राइट स्टार्टअप जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हाउ टू स्टार्ट ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे स्टार्ट करना है, पहले तो क्या करना है, किट ओपनिंग सेरेमनी। आप समझो ज्वाइंट हो गए हैं या आपने किसी को ज्वाइन किया, तो क्या करना है, उसके घर पे किट ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए। मतलब उसको जो भी प्रोडक्ट्स मिली है ना, तो उसका क्या करना है, ओपनिंग सेरेमनी, बिजनेस का ओपनिंग सेरेमनी। मुझे याद है पहले जब हम पुरानी कंपनी में था तो वहां एक बक्सा आता था, बॉक्स में प्रोडक्ट्स आती थी, डेजो में भी आएगी अभी, वो सब ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है, पूरा उस तरह से किट बॉक्स बनेगा। तो उस समय पे हम क्या करते थे, वो जो बॉक्स है ना उसका घर पे ऐसे किट ओपनिंग करते थे, फिर वो नारियल भी फोड़ते थे ऐसा, फिर वो अगरबत्ती करते थे, दिया जलाते थे, जैसे दुकान का ओपनिंग कैसा होता था ऐसा रिबिन कट करते थे, उस तरह से वो ओपनिंग होता था। तो क्या होता है, इस तरह से अगर आप ओपनिंग करते हो ना आपके घर पे या आपके डाउनलाइन के घर पे, तो ये फीलिंग आती है कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, और ये फीलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये फीलिंग नहीं आती है ना तो लोग सीरियसली काम नहीं करते हैं। तो किट ओपनिंग सेरेमनी उसके घर पे होना बहुत जरूरी है। तो किट ओपनिंग सेरेमनी करते हो बराबर, वेलकम सेरेमनी हम जो बोलते हैं, तो अपने घर पे कुछ लोगों को बुलाता है ना, 10-15 लोगों को। तो वहां क्या करेंगे, आप समझो आपने आपके डाउनलाइन के वहां किट ओपनिंग सेरेमनी रखी, तो वहां बोल सकते हैं जो आदमी ज्वाइन हुआ उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आज हमारे जो भी ये रमेश भाई पटेल है, उन्होंने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम रमेश भाई पटेल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इस तरह से सबसे तालियां बजाओ। उन्होंने एक जबरदस्त डिसीजन लिया है और वो चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी बदलनी चाहिए, इसलिए आपको आज रमेश भाई ने आपके घर पे बुलाया है अपनी बिजनेस का ओपनिंग के लिए। तो इस तरह से आपको बात करनी है। फिर दूसरा, आपको वापस वहां प्लान दिखाना है ताकि प्लान रिपीट हो जाए पूरा इंफॉर्मेशन के साथ। फिर ओपन द प्रोडक्ट एंड यूज देम, मतलब वहां प्रोडक्ट्स आप एक एक दिखाइए, वहां डिस्प्ले होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट का डेमो करिए, जैसे सिबोक्थोन का कर सकते हैं, तुलसी का कर सकते हैं, सैनिटरी नेपकिन का कर सकते हैं, सोप का कर सकते हैं, कई ऐसी प्रोडक्ट है हमारी जिसका आप डेमो कर सकते हैं, मेट्रेस का कर सकते हैं। फिर स्टार्ट लॉयल्टी प्रोग्राम, अभी कोई ज्वाइंट होता है ना तो उसके घर पहला लॉयल्टी प्रोग्राम उससे स्टार्ट करवाइए। देखो क्या है ना, लोग लॉयल्टी पे पहले से ही आते हैं ना तो वो बिजनेस छोड़ते नहीं है। लोगों को एक प्रोडक्ट यूज करने की आदत लगनी चाहिए, तो पहले तो सेल्फ खुद करना है लॉयल्टी, तब हम लोगों को बोल सकते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता है, वो हर महीने उन्होंने खरीदारी करनी चाहिए, वो आपको केयर करनी पड़ेगी, आपको वो फॉलोअप करना पड़ेगा। तो स्टार्ट लॉयल्टी प्रोग्राम, फिर उसमें उसका गोल सेट करिए कि पर्सनल वन टू वन मिलकर करना है,
ये होम मीटिंग में नहीं करना है। जो लोग ज्वाइंट हो गए उसके साथ बैठ के 1 to 1, चाहे 2-4 लोग है चाहे 1 to 1 है, वो जो ज्वाइंट हो गया जिसकी आईडी ग्रीन हो चुकी है तो उसका गोल सेट करिए। पहले मंथ का इनकम का प्लान क्या है? मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट मंथ की बात छोड़ो, वीकली गोल बनाइए। अभी कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा तो बुधवार तक ये वीक में आप कितना बिजनेस आप करोगे, कितने ज्वाइनिंग आएगा, कौन सी क्लब एचयू करोगे, तो पूरा गोल सेट होना चाहिए एवरी वीक का। महीने का तो करना ही करना है, लेकिन एवरी वीक का करना है। फिर प्रमोट एंड फॉलो द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन मीटिंग को प्रमोट करिए, सिस्टम के बारे में बताइए। जो भी अपनी डेजो ड्राइव की ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है उसके बारे में बताइए। जूम मीटिंग के बारे में बात करिए। बिजनेस टूल को प्रमोट करिए, जैसे कि प्लान बुक है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, डेमो किट है। तो हर जो भी डेजो का अपना जो प्रमोशनल जो मटेरियल है वो उनके पास होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट जो बीओपी है या बीबीएस है या वीकली प्लान मीटिंग है वो कहाँ हो रही है, या आरटीपी है वो कहाँ हो रहा है उसके बारे में बताइए। बिजनेस बूट कैंप है तो वो कहाँ हो रहा है, आपके स्टेट में कहीं नजदीक में, उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसको समझाइए कि वहां आपका आना क्यों जरूरी है। देखो, पहले दिन से जब कोई आदमी ज्वाइंट होता है ना, पहले दिन से उसको जो आप बताते हो ना तो उसको सही लगता है, फिर वही नीचे वही करेगा, वो डुप्लीकेशन नीचे सेम करने वाले हो। अभी आपने किसी को ज्वाइंट कर दिया, आपने 15 दिन उसको फोन ही नहीं किया, 15 दिन के बाद आप बोलेंगे ना आपको बीओपी में आना है, बीबीएस में आना है ना, आपको ये जो भी बिजनेस टूल लेना है, सब बात करोगे ना, जूम मीटिंग में बैठना है, वो नहीं आएगा। वो करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों, पता है क्या? क्योंकि उसने अपने तरीके से 2 5 10 लोगों को बता दिया और लोगों ने नेगेटिव बात की, लोग ज्वाइन नहीं हुए, लोगों ने प्रोडक्ट नहीं ली, तो फिर उन्होंने क्या सोच लिया मन ही मन, अब मेरे से होने वाला नहीं है, इसलिए ये कुछ भी नहीं करेगा। तो ज्वाइंट होने के बाद इमीडिएट आपको ये दोस्तों करना है स्टार्टअप। राइट स्टार्टअप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। मैडम स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना? जी सर। ओके ओके, बढ़िया है। फिर आपको क्या करना है, डू होम मीटिंग। मतलब जो ज्वाइन होते हैं उसको वहां होम मीटिंग करना जरूरी है 2 दिन के अंदर। अगर आप 2 दिन के अंदर उनके वहां आप होम मीटिंग नहीं करते हो ना, तो फिर बाद में मैंने बोला पहले ही बताया ना कि अपने तरीके से उसने कुछ किसी को बताया, वहां से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, तो होम मीटिंग नहीं लगाता है। और होम मीटिंग क्या है पता है क्या, होलसेल काम है। 1 to 1 प्लान दिखाना है, रिटेल काम है। तो होलसेल धंधा करना चाहिए, रिटेल करना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन क्या करना चाहिए? देखो, अभी आप होम मीटिंग लगाते हो आपके डाउनलाइन के वहां, अभी उस वहां उसने 30 40 लोगों को इनवाइट किया, आपने सिखाया उसको कैसे इनविटेशन देना है। तो समझो 10 15 लोग आए, तो आपने 1 घंटे में 10 15 लोगों का प्लान दिखा दिया। तो 10 15 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया ना, 1 आवर्स में। उसकी जगह अगर आप 10 15 लोगों को अगर प्लान दिखाना है, एक एक आदमी को दिखाओगे तो कितना आवर्स लगेगा? 10 15 आवर लग जाएंगे। तो होम मीटिंग जो है ना वो होलसेल का काम है। और होम मीटिंग से जो है ना 1 to 1 से भी फास्ट रिजल्ट आता है। तो इसलिए क्या करना है, होम मीटिंग की जाल बिछा दो। होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग आपकी टीम में चलती ही रहनी चाहिए। होम मीटिंग में आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ आपकी टीम में, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि उसके घर में कब होम मीटिंग लग रही है। होम मीटिंग स्टार्ट हो गई ना आपकी टीम में, देखो आपको दोस्तों अंधाधुंध बिजनेस होने वाला है। फिर फॉलोअप बाय योर एक्टिव अपलाइन। कुछ लोग उस मीटिंग में आते हैं तो उसका फॉलोअप करना है, उसमें आप अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा नेटवर्कर है तो अपलाइन का उसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो और उस तरह से 19 डेज का वर्किंग प्लान आपको बनाना है आपके डाउनलाइन से, आपका जो भी आदमी ज्वाइन हुआ उसके साथ बैठ के, कि 90 दिन में आप क्या करने वाले हो। 90 दिन का उसको एक्शन प्लान दे दो। 90 दिन में मतलब वो कहाँ जा सकता है, कितने ज्वाइनिंग करना है,
कौन सा क्लब अचीव करेंगे, वो पूरा 90 दिन का गोल सेट करिए उसके साथ बैठ के, पूरा वर्किंग प्लान बनाइए। इस तरह से अगर आप करते हो ना दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति को बिल्ड करना आसान हो जाता है। और हमारा बिजनेस है ना, क्या हम बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बिजनेस मतलब नेटवर्क, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है, लेग बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आपको लेग बिल्ड करना है ना, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग बोलते हैं सब लोग ज्वाइंट हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। अरे काम इसलिए नहीं करते कि आपने इसके साथ ये स्टार्टअप ट्रेनिंग किया क्या, आपने ये जो मैंने अभी आपको बताया ये किया क्या, ये करते ही नहीं ये लोग। तो फिर कैसे वो एक्टिवली काम करेगा, कैसे वो लीडर बनेगा, कैसे वो प्लान सोवर बनेगा। तो ये चीज बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी आज आपने मैसेज देखा होगा, एक बहुत बढ़िया कंपनी की ओर से जो ऑलरेडी पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी के साथ कंपनी ने टाई अप किया है, और उसका एक डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी का कोर्स कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। वो कोर्स आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में डेजो पहली ऐसी कंपनी है जो डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी की, डेजो के माध्यम से आपको डिग्री मिल सकती है, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। तो 15 मई से दोस्तों वो जो कोर्स जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। वो 3 महीने का कुछ वो कोर्स होने वाला है, पूरा ऑनलाइन भी होगा, कुछ फिजिकल भी होगा। और यहाँ आपको पूरी मार्कशीट दी जाएगी उसकी, नेचुरोपैथी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हर्बलिज्म एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे 3 टाइप के अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे। और वो सर्टिफिकेट आप किसी को दिखा सकते हो, और एज अ डॉक्टर, एज अ नेचुरोथेरेपी डॉक्टर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो दोस्तों। तो पूरी जानकारी आपको दोस्तों वो 3 महीने के कोर्स में, उसमें आपको कुछ मटेरियल भी दिया जाएगा, वो कुरियर से आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। उसकी फीस है 50,000 रुपया। आप देखो, आप डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी या डिप्लोमा की कोई भी डिग्री लेने के लिए जाइए, कितना साल लगता है, कितना खर्चा होता है। जिन्होंने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया या डॉक्टर किया, जो भी किया उसको मालूम है। और यह 3 महीने में डिप्लोमा नेचुरोपैथी की डिग्री मिलेगी आपको। 50,000 फीस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को आपको फी वो पे करनी है। उसमें पहले 30,000 भरना है सिर्फ। 30,000 भरेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। और वो 20,000 रुपया जो है ना, वो आपको जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे कोटा में, तब आपको 20,000 रुपया देना है। एक साथ 50,000 देने की जरूरत नहीं है। तो 30,000 देके भी आप आपका एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करिए कि आपकी टीम से ज्यादा लोग ये डिग्री लेनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है क्या ये, क्योंकि देखो हम प्रोडक्ट के बिजनेस में है। अभी आपकी टीम में ज्यादा अगर नेचुरोथेरेपी डॉक्टर रहेंगे, तो कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। और आपकी टीम में ज्यादा लोगों के पास नॉलेज होगा प्रोडक्ट्स का, हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज होगा, तो वो नीचे नॉलेज पास कर पाएंगे ना, उनकी टीम को सिखा सकते हैं, उनकी टीम को नॉलेज दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी टीम से कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोगों को उसका कोर्स करवाइए। तो 15 मई से वो स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको वो 30,000 रुपये फीस दोस्तों पे करनी है। और दोस्तों बढ़िया ऑफर भी चल रही है कंपनी की ओर से, समर हेल्थ बूस्ट बोनांजा। 8 तारीख को वो ऑफर खत्म हो रही है, यानी कि आपके पास 2 दिन है, आज 6 तारीख है, 7 और 8। तो इस ऑफर का फायदा लीजिए। और ये ऑफर में जो भी बीवी होगा वो लॉयल्टी में भी काउंट होगा। तो ये बहुत दोस्तों बढ़िया ऑफर है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आज जो भी आपने सीखा, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के जो बेसिक आपने जो सीखे, वो इम्प्लीमेंट करिए। देखो, नॉलेज का फायदा तभी होता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। बाकी नॉलेज गार्बेज है, नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। आपको चाहे कितना भी पता है, कितना भी मालूम है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अभी तक शायद आपको पता होगा ये जो 6 बेसिक है डायरेक्ट सेलिंग के,
लेकिन अभी आप कर नहीं रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि आज से वो करना शुरू कर दीजिए। कितने लोग आज से इंप्लीमेंट करेंगे, चैट पे लिखिए, कितने लोग करेंगे? कितने लोग इंप्लीमेंट करेंगे? बढ़िया। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ आप मत करिए, आप इंप्लीमेंट साथ में करवाइए भी। आपकी डाउन लाइन में भी ये जो 6 बेसिक लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है एज अपलाइन, एज ए लीडर। तो आपकी डाउन लाइन को भी आपने करवाना चाहिए। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप चैट पे लिख सकते हैं, सिंबल में भी बता सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन। देखो दोस्तों, हर सेशन जो होता है, हर मीटिंग, चाहे कोई भी स्पीकर हो, चाहे दोस्तों कोई भी लीडर हो, हर मीटिंग्स का महत्व होता है। हर मीटिंग दोस्तों आपने अटेंड करनी चाहिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि मुझे तो आइडिया आ गया है, मुझे तो सब मालूम है। हर जूम मीटिंग में आप अटेंड करिए, और आपकी टीम से मैक्सिमम लोग मीटिंग अटेंड करते रहने चाहिए। आपकी अगर देखो दोस्तों स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, अटेंडेंस बढ़ती जाएगी ना हर मीटिंग में, चाहे जूम हो चाहे फिजिकल हो, बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। ज्यादातर लोग गलती वही करते हैं कि ये जो मीटिंग्स होती है उसको लाइटली लेते हैं, फिर हार्डवर्क करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गद्दा मजूरी। हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा, ये स्मार्ट वर्क है। आप मीटिंग अटेंड करिए, आपके डाउन लाइन में सिर्फ मैसेज पास करने से भी कुछ नहीं होता है, उसको फॉलोअप करना पड़ता है। याद दिलाना पड़ता है कि भाई मीटिंग में आना है, आपको लोगों को लेके आना है, तब जाके वो लोग मीटिंग में आते हैं। तो ये छोटी छोटी बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं, अभी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहता है तो भी आप यहाँ एड्रेस कर सकते हैं आज की मीटिंग को लेके। कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ सवाल भी है, या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आज की मीटिंग को लेके, तो बात रख सकते हैं। चलो मैं, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं बस अभी इम्प्लीमेंट करिए हर चीज को। तो ओवर टू यू दीपिका मैम। थैंक यू सर, इतना ब्यूटीफुल शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। तो आई होप ये ट्रेनिंग हम लोग को, वही सर ने भी बोला, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, दो कान भगवान ने दिया, एक सुनने के लिए दूसरा निकालने के लिए। तो ऐसा मत कीजिएगा, वो चीज को ब्रेन में और दिल में रखना है, और हम सभी को फील्ड में यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तभी बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और डेजो जैसा इंडस्ट्री है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग में अक्खा इंडिया में, तो इतना अच्छा बोनस दे चुका है, इतना अच्छा प्रोडक्ट एवरी मंथ में ऑफर मिलता है, इतना वंडरफुल सिस्टम है। बस हम लोग को जो सार का नॉलेज, इतना स्टेप बाय स्टेप एवरी फॉर्मूला, कैसे लिस्ट बनाना से लेके, कैसे इनवाइट करने से लेके, फॉलोअप कैसे करने से लेके, ज्यादा टाइम प्लान नहीं दिखाना है, 45 मिनट्स में क्लोज करना है, मैंने एवरी पॉइंट ईच एंड इतना नीट एंड क्लियरली हम लोग को समझा दिया है। थैंक यू सर सो मच इतना ब्यूटीफुल ट्रेनिंग के लिए। तो हम सभी मिलके इसको जाके फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, और सबसे ज्यादा रिजल्ट ये जो भी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं इस वीक में शानदार सेल्स जमा होगा सर। ओके, तो इतना ही बोल के गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके दोस्तों, और ऑल द थैंक यू। बेस्ट, गुड नाइट। बार बार मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।